बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रिडक्शन फार्मूलाज। रिडक्शन फार्मूला जो हैं ये इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं और इनकी इम्पोर्टेंस ये है कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हायर पावर की इंटीग्रेशन देते हैं तो उसमें काफ़ी यूज़फुल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें इंटीग्रेशन से साइन 5x निकालना पड़ जाए 5x dx, तो इसके लिए डायरेक्ट तो कोई फार्मूला नहीं है, तो ये इंटीग्रेशन जो है ये रिडक्शन फार्मूला जो है हम इसके लिए डिराइव करेंगे। अगर आपको इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स निकालना पड़े, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स डी एक्स निकालना पड़े, तो ये साइन स्क्वायर और साइन क्यूब ये तो रिडक्शन फार्मूला के बगैर भी फाइंड किए जा सकते हैं, लेकिन 3 से बड़ी पावर्स जो हैं वो साइन की हों चाहे कॉस की हों, सीकेंड को सीकेंड, टेंजेंट को टेंजेंट की, सो उनके लिए रिडक्शन फार्मूला जो है काफ़ी यूज़फुल होते हैं। सो सबसे पहले हम साइन रिडक्शन फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। इंटीग्रेशन साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन एन साइन एन -1 एक्स कॉस एक्स प्लस एन -1 अपॉन एन इंटीग्रेशन साइन एन -2 एक्स डी एक्स। ये रिडक्शन फार्मूला है साइन के लिए, और एन के लिए आप यहाँ पे एन की जगह कोई से भी वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप एन को उस नंबर से रिप्लेस करेंगे तो आपके पास रिडक्शन फार्मूला साइन की किसी भी पावर के लिए आ जाएगा। इसी तरीके से कॉस के लिए भी ये रिलेशन है, कॉस इंटीग्रेशन कॉस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एन कॉस एन -1 एक्स साइन एक्स प्लस एन -1 इंटू इंटीग्रेशन साइन एन -2 एक्स डी एक्स। सो अब हम इनमें से एक फार्मूला जो है आप वो डिराइव करते हैं आपके सामने। प्रूव दैट इंटीग्रेशन साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन एन साइन एन -1 एक्स कॉस एक्स प्लस एन -1 अपॉन एन इंटीग्रेशन साइन एन -2 एक्स डी एक्स। अब स्टूडेंट इन फार्मूलाज को प्रूव करने के लिए हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है उसका सहारा लेना पड़ेगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये सारे फार्मूला जो हैं वो डिराइव किए जा सकते हैं। सो इंटीग्रेशन साइन एन एक्स हो या कॉस एन एक्स हो, इन दोनों के लिए एक ही टेक्निक है कि हमने इसको ब्रेक करना है। साइन को, साइन एन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एन -1 एक्स इंटू साइन एक्स। साइन एन -1 को फर्स्ट फंक्शन ले लें और साइन एक्स को सेकंड फंक्शन ले लें और इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई कर दें। ये बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस यहाँ पे डेरिवेटिव निकालने के लिए पावर रूल लगेगा। सबसे पहले पावर, फिर पावर में से 1 माइनस, फिर डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल और फिर इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन एन -1 एक्स कॉस एक्स माइनस एन -1, ये एक माइनस इधर है एक इधर है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये एन -1, ये साइन एन -2 एक्स बन जाएगा और साइन का डेरिवेटिव कॉस, सो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स ये आ जाएगा डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में इसको ये तो ऐसे ही चलेगा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, ये साइन एन -2 एक्स और कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स। अब स्टूडेंट आपको पता है कि साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स जो है ये 1 के इक्वल होता है। सो यहाँ से कॉस स्क्वेयर की जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वेयर पुट कर देंगे और फिर इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। सो n -1 के साथ ये आ जाएगा साइन n -2 एक्स, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई को ये फॉर्म बनेगी और फिर जब इसको आप साइन स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये बन जाएगा ये तो एक तो n -1 भी इसके साथ आएगा प्लस माइनस माइनस n -1 और फिर ये साइन n -2 इंटू साइन स्क्वेयर ये साइन n x डी एक्स बनेगा। अब स्टूडेंट इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये असल में है इंटीग्रेशन साइन एन एक्स डी एक्स, हम ये साइड लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास साइन एन एक्स डी एक्स आ गया, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें तो हमारे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन एन एक्स डी एक्स प्लस n -1 इंटीग्रेशन साइन एन एक्स डी एक्स। और राइट हैंड साइड पे एक तो ये टर्म बचेगी और दूसरी टर्म जो है ये हमारे पास ये वाली टर्म बचेगी। तो ये दोनों टर्म जो है यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड पे ऐसे ही लिखी है। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये भी इंटीग्रेशन साइन एन एक्स है, ये भी साइन एन एक्स है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, इधर n -1 है,
सो ये n-1 प्लस 1 जो है ये सिर्फ n हमारे पास बचेगा। सो ये बनेगा n इंटीग्रेशन साइन n x dx इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड ऐसे ही चलेगी इसकी। अब स्टूडेंट यहाँ से n जो है इसको राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन n x dx इज इक्वल टू -1/n साइन n-1x cos x प्लस n-1/n इंटीग्रेशन साइन n-2x dx। सो ये रिडक्शन फार्मूला हमने साइन के लिए डिराइव कर दिया है। इसी तरीके से स्टूडेंट कॉस के लिए भी रिडक्शन फार्मूला कॉस nx dx ये भी डिराइव किया जा सकता है। इसके लिए ट्रिक ये है कि आप इसको ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन कॉस n-1 cos n-1x इंटू cos x, इसको पहले ऐसे लिखेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, और फिर इसी तरतीब से आप इसको सॉल्व करेंगे तो cos के लिए भी रिडक्शन फार्मूला जो है ये डिराइव हो जाएगा। और इसका रिडक्शन फार्मूला cos के लिए क्या है ये ऊपर मैंने डिस्कस कर लिया है। अब स्टूडेंट एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। एक्सरसाइज 9.2 में है क्वेश्चन 47, यूज रिडक्शन फार्मूला टू एवेल्यूएट इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x dx, और b है 0 to π/4, ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है साइन 4x dx। अब स्टूडेंट ये जो इंटीग्रेशन है ये वैसे रिडक्शन ए पार्ट जो है इसका ये असल में है साइन क्यूब x। सो ये साइन क्यूब x dx पहले हम इसको फाइंड करेंगे। ये वैसे रिडक्शन फार्मूला के बगैर भी हो सकता है लेकिन हम इसके ऊपर अब रिडक्शन फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। रिडक्शन फार्मूला स्टूडेंट जब हम अप्लाई करेंगे तो रिडक्शन फार्मूला साइन के लिए ये है साइन n(x) dx इज इक्वल टू -1/n साइन n-x cos x प्लस n-1/n cos साइन n-2x dx। n की जगह जस्ट 3 वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें स्टूडेंट तो ये बन जाएगा साइन क्यूब x dx इज इक्वल टू -1/3 साइन 3-1 x फिर cos x प्लस n की जगह 3 वैल्यू लेंगे तो 3-1/3 इंटीग्रेशन 3 साइन 3-2 dx, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे -1/3 साइन स्क्वायर x बन जाएगा cos x प्लस ये बनेगा 2/3 और ये साइन 3-2 साइन 1 बनेगा तो सो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन x dx। ये फर्स्ट स्टेप तो ऐसे ही, इसका फर्स्ट पार्ट तो ऐसे ही रहेगा। सेकंड में साइन की जो इंटीग्रेशन है ये माइनस cos x होगी, सो ये बन जाएगा -1/3 साइन स्क्वायर x cos x -3/2 cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो बाय यूजिंग रिडक्शन फार्मूला हमने साइन क्यूब की इंटीग्रेशन कर ली। इसी तरीके से अगर साइन 5 गिवन होता तो हम उसकी भी इंटीग्रेशन लेते। बाज़ क्वेश्चन में जब जो आपके पास बड़ी पावर्स आएंगी तो ये रिडक्शन फार्मूला बार बार अप्लाई होगा। मीन्स कि अगर आप इंटीग्रेशन साइन 5x फाइंड करना चाहते हैं dx तो इसका फर्स्ट पार्ट तो ऐसे ही आएगा, तो एंड के ऊपर हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन ऐसे बनेगी जैसे 5-1/5 इंटू साइन, ये हम लेते हैं ना n-2, सो ये बनेगा 5-2 लेंगे तो ये साइन क्यूब बनेगा, फिर साइन क्यूब के ऊपर दोबारा से लगेगा ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, यहाँ पे 2 मरतबा इसके ऊपर अप्लाई होगा रिडक्शन फार्मूला। अब चूँकि ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो डेफिनेट इंटीग्रल में अब देखें हमने ये जो इंटीग्रेशन है ये फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। और रिडक्शन फार्मूला साइन के लिए ये है, आपके सामने है। यहाँ पे n की जगह 4 वैल्यू पुट करेंगे, चूँकि ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है तो यहाँ पे इसकी लिमिट भी 0 to π/4 हम लेंगे, और n की जगह जस्ट 4 वैल्यू पुट करने से हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा -1/4 साइन 4-1 बनेगा साइन क्यूब x फिर cos x प्लस 4-1 3/4 और फिर ये साइन n-2 मीन्स के 4-2 अगेन 2 बनेगा। अब स्टूडेंट इसका ये जो फर्स्ट पार्ट है इसके ऊपर हम लिमिट जो है ये तो अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, चूँकि इंटीग्रेशन तो नहीं है लेकिन इसकी लिमिट 0 to π/4 है तो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे बाय रिडक्शन फार्मूला आप देख सकते हैं कि इसकी ये फॉर्म बन गई है। अब हमारे पास ये साइन स्क्वायर x आ गया तो इसके ऊपर दोबारा से रिडक्शन फार्मूला लेगा, अगेन अप्लाइंग रिडक्शन फार्मूला। सो दोबारा से जब रिडक्शन फार्मूला हम स्टूडेंट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे
तो ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसके ऊपर तो चले लिमिट आएगी, ये तो बनेगा 1/4, और फिर चूँकि साइन पहले π/4 एंगल लेंगे, फिर 0 लेंगे, साइन 0 0 के इक्वल होता है, तो ये सेकंड पार्ट इसका 0 हो जाएगा 3/4। इसके ऊपर रिडक्शन फार्मूला अप्लाई कर दिए, जस्ट n की जगह आपने 2 वैल्यू लेनी है, -1/2 साइन x cos x, और फिर इसकी लिमिट 0 to π/4, फिर +1/2 इंटीग्रेशन 0 to 4। जब आप n-2 लेंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा। ये ऊपर फार्मूला है, यहाँ पे आपने n की जगह 2 वैल्यू लेनी है, तो यहाँ से आगे ये सारा पार्ट आपको मिल जाएगा। और इसके बाद इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, साइन π/4 1/√2, cos π/4 ये भी 1/√2 होता है। जस्ट यहाँ पे आपने वैल्यूज रिप्लेस की हैं, +3/4 -1/2, फिर अगेन साइन π 1/√2, cos π 1/√2। यहाँ पे ये साइन पावर 0 एनीथिंग पावर 0 1 होगा, सो इंटीग्रेशन dx x के इक्वल होगा, और इसकी लिमिट 0 to π/4। और जस्ट इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, ये फर्स्ट और यहाँ से 3/4, और यहाँ पे मिल जाएगा ये 1/√2 ये 2 मिलेगा, 2 2 4, ये बन जाएगा -0, और यहाँ पे 1/2, और पहले π/4 लेंगे, π/4 -0 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद जस्ट इसको आपने इसके एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है, तो इसकी जो लिमिट है, इंटीग्रेशन है, इसका आंसर बन जाएगा 1/32 3π - 8। अब स्टूडेंट ये जो रिडक्शन फार्मूला था साइन के लिए, कॉज के लिए भी क्वेश्चन जो है इस तरीके से सॉल्व होते हैं। अब हम रिडक्शन फार्मूला अगर सीकेंट nx dx ये अगर हमें डिराइव करना पड़े, तो इसके लिए हम ऐसा करेंगे कि इसको अगेन सीकेंट को साइन और कॉज के लिए, साइन को हमने ऐसे लिखा था, साइन nx dx को हमने लिखा था इंटीग्रेशन साइन n-1x इंटू साइन x dx। एक को फर्स्ट फंक्शन लिया था, एक को सेकंड फंक्शन। अब सीकेंट और कोसीकेंट के केस में आपने इसका एक फैक्टर ऐसे बनाना है, सीकेंट n-2 लेना है, n-1 की बजाय n-2 लेना है, और सेकंड बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर x dx। सो सीकेंट n को आपने ऐसे ब्रेक कर दिया। अब एक को लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको लेंगे सेकंड फंक्शन। अब इसको n-2 लिखने की रीज़न ये है कि ये सीकेंट स्क्वायर हमारे पास आएगा, इसकी इंटीग्रेशन जो है ये आसानी से फाइंड की जा सकती है। इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर x जो है ये tan x के इक्वल होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारे पास रिडक्शन फार्मूला है सीकेंट x के लिए। सो क्वेश्चन है जी 52, derive reduction formula in part A and use it to evaluate integral in part B। सो इसका पार्ट A है जी, ये फार्मूला हमने डिराइव करना है। इंटीग्रेशन सीकेंट nx dx इज इक्वल टू 1/n-1 सीकेंट n-2x tan x प्लस n-2/n-1 इंटीग्रेशन साइन n-2x dx। सो इसको सीकेंट nx को लिख सकते हैं सीकेंट n-2x इंटू सीकेंट स्क्वायर x, एक को लिया फर्स्ट फंक्शन, एक को सेकंड फंक्शन, और इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई कर दिया। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही है, सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan x। यहाँ से डेरिवेटिव का रूल अप्लाई करेंगे, पावर रूल, तो ये n-2 जो है ये इसकी पावर रूल में ये पहले आ जाएगा, फिर n-2 - 1 n-3 बनेगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल सीकेंट x बनेगा, और फिर सीकेंट स्क्वायर x का जो इंटीग्रल है ये tan x की इक्वल होता है। जस्ट जो है ये इसके ऊपर फार्मूला हमने अप्लाई किया और इसको सिंप्लीफाई किया है। अब इसका ये जो फर्स्ट पार्ट है तो ऐसे ही रहेगा, सीकेंट स्क्वायर सीकेंट n-2x इंटू tan x। यहाँ पे आ जाएँ, इधर कांस्टेंट को बाहर लेंगे, ये n-2 बनेगा, और ये सीकेंट n-3, तो सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट इंटू tan x, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया, और ये tan x अपनी जगह पे आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट ये फर्स्ट पार्ट ऐसे ही रहेगा, ये -n-2 अपनी जगह पे, ये सीकेंट n-2 इधर है, और सीकेंट की पावर 1 यहाँ पे है, सो n-3 प्लस 1 n-2 बचेगा, और ये tan x इंटू tan x सीकेंट स्क्वायर x बनेगा। अब स्टूडेंट हमारे पास एक और रिलेशन है कि 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x। सो tan स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर x -1, सो tan स्क्वायर की जगह सीकेंट स्क्वायर x -1 लिया स्टूडेंट्स। और अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे
यहाँ से ये n-2 क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करें, सीकेंट n-2x को सीकेंट स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा सीकेंट nx माइनस सीकेंट n-2x dx। सो ये फैक्टर इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो गया और 1 के साथ ही मल्टीप्लाई हो गया। अब स्टूडेंट हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये सीकेंट nx फिर से आ गया, इसके साथ ये n-2 भी है। अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास सीकेंट nx तो पहले से है, इंटीग्रेशन सीकेंट nx dx, और इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो इसका साइन बन जाएगा प्लस n-2 इंटीग्रेशन सीकेंट nx dx, और बाकी जो हमारे पास ये जो दो टर्म्स हैं ये अपनी जगह पे रहेंगी, ये और ये n-2 के साथ, ये माइनस n-2 इसके साथ ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव बनेगा। तो ये दो टर्म्स हमने अपनी जगह पे रखी हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे सीकेंट nx का कोफिशिएंट 1 है, इधर n-2 है, सो n-2 प्लस 1 n-1 होता है, सो n-1 सीकेंट n-1x dx दिस इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड हमने सीकेंट n-2x tan x प्लस n-2 सीकेंट स्क्वायर सीकेंट n-2x dx, ये ऐसे ही रहेगा। अब लास्ट स्टेप में स्टूडेंट यहाँ से n-2 को ला के राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 1/n-1 सीकेंट n-2x tan x प्लस n-2/n-1 इंटीग्रेशन सीकेंट n-2x dx। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमने ये सीकेंट स्क्वायर के लिए रिलेशन जो है ये प्रूव कर दिया है। अब स्टूडेंट इसी क्वेश्चन का जो बी पार्ट है, इसके बी पार्ट में स्टूडेंट्स आपने सीकेंट 4x dx की वैल्यू फाइंड करनी है, इंटीग्रेशन सीकेंट 4x dx। सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला, जो अभी हमने सीकेंट साइन के लिए फार्मूला जैसे अप्लाई किया था, इस फार्मूला में आपने n की जगह 4 वैल्यू ले लेनी है, फिर इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये आपने इसको सॉल्व करना है।